हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है सुभाष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शुभ कोचिंग क्लासेस पे। आज के हम इस वीडियो पर पढ़ेंगे अध्याय 11 के गणित के चैप्टर नंबर 1 समुच्चय के बारे में। तो चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो के आप अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि अंत तक जुड़े रहेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। समुच्चय समुच्चय क्या होता है आप लोग जानते होंगे। समुच्चय क्या होता है, चलो नहीं जानते तो मैं बताऊंगा ना। समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह हमारा समुच्चय कहलाता है। अब बोलोगे अरे गुरुदेव, ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता क्या है? एग्जाम्पल के लिए आप 10 तक की प्राकृतिक संख्या, 10 तक की प्राकृत संख्या, ये भी हमारा क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाएगा। क्यों? इसमें फिक्स नंबर है कि नहीं, 10 तक की प्राकृतिक संख्या, हम इसको क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। मतलब हमारा एक संग्रह के रूप में होना चाहिए, यानी इकट्ठा बंडल के रूप में होना चाहिए, हम उसको समुच्चय कहेंगे और परिभाषित भी होना चाहिए, ये नहीं। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, ये भी हमारा समुच्चय हो गया। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, ये भी हमारा क्या कहलाया? समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार अगर हम कुछ और अन्य एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन सा होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये भी हमारा परिभाषित है। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज भी हमारा परिभाषित है और 10 तक की प्राकृतिक संख्या भी परिभाषित है। हम इसको क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। अब हम चलेंगे समुच्चय निर्माण की विधियां। अब हम क्या जान रहे हैं? समुच्चय निरूपित करने की विधियां। इसकी दो विधियां होती हैं। रोस्टर रूप होता है, एक हमारा क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप होता है। रोस्टर रूप को हम मंझले कोष्ठक के रूप में लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप को अगर आपको मंझले कोष्ठक पर दिया रहता है, हमें एक कॉलम के रूप में इसे बनाना होता है। तो रोस्टर रूप में क्या होता है? इसके सभी अवयव को हम किस रूप में लिखते हैं? रोस्टर रूप में लिखते हैं। जैसे अगर आपको दिया है एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे मैं वोवेल ले लिया, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपका रोस्टर रूप होता है। अब इसी चीज को हम इधर लिखेंगे। जैसे आपको दिया है क्या एग्जाम्पल के लिए, ये सारी एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछा स्वर लिखिए तो आप इस प्रकार से लिख दोगे रोस्टर रूप में। और समुच्चय रूप निर्माण रूप में अगर पूछ रहा है कि स्वर लिखिए या हमें वोवेल को हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो उसके लिए हम सर्वप्रथम मंझले कोष्ठक उपयोग करते हैं। फिर उसके लिए क्या बोलते हैं? एक्स सच दैट एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप में। इसी को हम रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं? अगर अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर दिया है, हम रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे? स्वरों को लिख देंगे और मंझला कोष्ठक लगा देंगे। इसी को हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो आप क्या कर सकते हो? कोष्ठक लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। हम क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सच दैट। अधिकतर हम इसके हिंदी वर्ड को क्या बोलते हैं? कॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलन। एक्स कॉलन एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अगर आपको कॉलन अजीब लगता है तो आप क्या बोल सकते हो? एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है? एक स्वर है। यह हमारा हो गया समुच्चय निरूपित करने की विधियां। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में लिखना है। सर्वप्रथम हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले हम इसको गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो जब गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? ऐसी संख्या ढूंढिए गुणा करने पर 2 आना चाहिए, लेकिन घटाने पर क्या आना चाहिए? प्लस का 1। तो ऐसी संख्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का x माइनस को 2 इक्वल टू 0 पर 0 आ गया। अब घटाने पर कितना आएगा? प्लस का 1 आया, गुणा करने पर कितना आया? 2। अब दो अंक का जोड़ा बना लीजिए, क्योंकि शादी करने के लिए हमें 2% की जरूरत होती है। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? आप बोलोगे x कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचा? x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? -1। यहाँ पास क्या मिला आपको? x प्लस 2
2 इक्वल टू कितना मिला 0। तो हमें ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं तो हम इसको एक बार लिखेंगे और यहाँ पास कितना लिखेंगे x माइनस 1। अब यहाँ पास x बराबर हमें 2 मान मिले, x बराबर हमें कौन 2 मान मिले, एक माइनस को 2 मिला और एक 1 मिला। अब इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखोगे आप लोग, रोस्टर रूप में हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, मंझला कोष्ठक लगाएंगे। पहले बताओ भैया माइनस वाला सबसे छोटा होता है ना, तो माइनस लिखो फिर 1 लिखो, यह आ गया आपका आंसर। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 हमसे बोला क्या है, समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 14 रोस्टर रूप में लिखना है इसे। मतलब x स्क्वायर का जो मान है वो 40 से कहां तक का है, छोटा है, और क्या बोला है धन पूर्णांक की बात किया है। तो अब चूंकि हमसे केस क्या दिया है, एक्स स्क्वायर लेस देन कितना दिया 14, मतलब एक्स स्क्वायर का मान मतलब जो एक्स का मान होगा वो कहाँ से होगा 40 से छोटा होगा। तो 40 से छोटा कितने वर्ग होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 6 का मतलब 4 का वर्ग कितना आया 16, फिर 25, फिर 36। अगर हम 7 लेते हैं तो 49 आ जाता है ना, 40 से ज्यादा आ जाता है। अब इसे क्या लिखना है, रोस्टर के रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। तो मंझला कोष्ठक बनाइए और उसके अंदर लिखिए 1 4 9 16 और कितना आया 25 और 36, ये आ गया आपका आंसर। अब इसी प्रकार चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या बोला है, समुच्चय a बराबर 1 4 9 16 25 डॉट डॉट को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अभी हम क्या कर रहे थे, रोस्टर रूप में लिख रहे थे, अब हम क्या करेंगे समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो पहले देखो 1 4 9 16 25 मतलब ये क्या चल रहा है, एक प्रकार से वर्ग चल रहा है कि नहीं, 1 4 9 16 25 डॉट डॉट। अब ये बताओ ये 1 का वर्ग होगा, ये आपका किसका वर्ग होगा 2 का वर्ग होगा, ये आपका 3 का वर्ग होगा, 4 का वर्ग होगा, इधर 5 का वर्ग होगा, डॉट डॉट इधर 6 7 ऐसे वर्ग आते जाएंगे। तो हम इसे समुच्चय मतलब समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x, ये क्या है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का संग्रह है, यही ना वर्गों का संग्रह, मतलब और प्राकृतिक संख्या के वर्ग आते रहे होंगे। x सच दैट x एक प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का संग्रह है, वर्गों का संग्रह। हमें दिया क्या था क्वेश्चन, समुच्चय a 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो हम क्या करें, अब 1 4 9 16 25 तो लिख दिए। अब बताओ 1 किसका वर्ग होता है भैया, 1 का वर्ग ना होता है, 4 किसका वर्ग हुआ 2 का वर्ग, 9 किसका वर्ग हुआ 3 का वर्ग, 16 किसका वर्ग हुआ 4 का वर्ग और 25 किसका वर्ग हुआ 5 का वर्ग हुआ। हम इसको किस रूप में लिखेंगे, क्या बोला है समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो हम क्या लिखे x सच दैट x प्राकृतिक संख्या के वर्गों का संग्रह। अब इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्नावली में और प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कि निम्नलिखित में से हमें बताना है कौन समुच्चय है कि नहीं। अब देखो पहला सवाल बोला है आई अक्षर से प्रारंभ होने वाले जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब इसको बताना है क्या ये समुच्चय है कि नहीं। आप लोग बोलोगे जी हाँ ये समुच्चय है, क्यों, क्योंकि आपको पता है जे अक्षर से होने वाले समुच्चय कौन कौन से संग्रह है महीनों का, जनवरी हो गया और आप क्या कहोगे जून कहोगे और क्या कहोगे जुलाई कहोगे। ये हमारे क्या है समुच्चय है, मतलब क्या है परिभाषित हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, मतलब सुपरिभाषित है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब ये परिभाषित है कि नहीं। अब देखो भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों की बात कर रहा है, यह हमारा सुपरिभाषित नहीं है। क्यों, अगर मैं बोलूं, मैं कहूंगा मेरे को प्रेमचंद्र जी पसंद है, कबीर दास जी पसंद है और 10 ठो मैं लगातार लिख लिया। आप कहोगे नहीं गुरुदेव मेरे को तो प्रेमचंद्र जी बिल्कुल पसंद नहीं है, ये हर बार मेरे बोर्ड एग्जाम पर आता रहता है, मेरे को ये तो पसंद नहीं है, मेरे को दूसरा लेखक पसंद है। आप मीराबाई को पसंद करने लग जाओगे, ये बोलोगे कृष्ण की दीवानी थी, मैं इसको पसंद करता हूं। तो इस प्रकार हम उसको नहीं कह सकते, इसलिए सेकेंड नंबर क्या है हमारा सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है आपका, तीसरा क्वेश्चन ये बोला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब ये भी एक अजीब टाइप सा क्वेश्चन हुआ। अब क्या बोला है अगला
कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, हमसे पूछ रहा है सुपरिभाषित है कि नहीं। अब हम क्या बोलूंगी, आप लोग बोलोगे गुरुदेव मेरे को तो रोहित शर्मा बल्लेबाज पसंद है, मैं कहूंगा नहीं नहीं मेरे को तो विराट कोहली पसंद है, और तीसरा कोई पर्सन आएगा मेरे को बोलेगा मैं एम एस धोनी के चेन्नई सुपर किंग को पसंद करता हूं, तीसरा कोई और चौथा कोई आया बोलेगा मैं दिल्ली कैपिटल के 11 बल्लेबाजों को पसंद करता हूं। तो ये क्या हुआ, सुपरिभाषित नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 11 बल्लेबाजों का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह पूछ रहा है। आप लोग देखते हो कभी एबी डिविलियर्स रैंक में 1 आ जाता है, कभी आप देखते हो विराट कोहली रैंक में 1 आ जाता है, तो हम इस तरह बल्लेबाजों का संग्रह नहीं बना सकते, इसलिए सुपरिभाषित नहीं है। चौथा क्या बोल रहा है हमसे, सभी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो सभी कक्षकों के सभी बालकों का संग्रह हमारा क्या है, परिभाषित है, मतलब सुपरिभाषित है। क्योंकि आप लोग पता है कि हमारा विद्यालय 630 बच्चे हैं, मतलब 630 बच्चों को आप गिन सकते हो ना, तो आपका समुच्चय हुआ। अब चलेंगे 5वां नंबर। 5वां नंबर हमसे क्या बोला है, बोला 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब इसको समुच्चय रूप में तो बना सकते हो ना, 100 से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 डॉट डॉट, 100 से कम बोला मतलब 99। ये बताओ फिक्स है कि नहीं, मतलब ये क्या है, सुपरिभाषित है। अगला क्या बोला है हमसे, ये बोला है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो आप लोग तो इसको बना सकते हो ना, ये भी सुपरिभाषित है। आप लोग कह सकते हो कि सर जो प्रेमचंद्र जी थे ना, उन्होंने गोधान लिखा, कर्मभूमि लिखा, इस तरह बहुत सारे उपन्यास लिखे, हम उनकी संख्याओं मतलब उनके उपन्यासों की संख्या को गिन सकते हैं, मतलब ये क्या है, सुपरिभाषित है। अगला क्या बोला है हमसे, 6वां नंबर, ये बोला है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब इसमें सभी वर्ड लाया, तो सभी में हम पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप में बन सकता है। तो इसी प्रकार अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन बना लीजिएगा जो आप जिससे गिना जा सके, जिससे आप जान सको कि ये परिभाषित है कि नहीं। जैसे 12 महीनों का संग्रह दिया था, ये सुपरिभाषित हुआ कि नहीं। क्यों, क्योंकि आप 12 महीने तो गिन सकते हो, उसमें जानते हैं जे अक्षर वाली यही है, जनवरी जून जुलाई। अब उसमें क्या बोला है, अगला क्वेश्चन क्या बोला था, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये आपका सुपरिभाषित नहीं है। आप लोग बोलोगे मेरे को तो कबीर दास जी पसंद है, मेरे को प्रेमचंद्र जी पसंद है, मेरे को सूरदास जी पसंद है, ऐसे 10 तो नहीं कह सकते, आपको सबको अलग अलग पसंद होता है। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, आप लोग बोलोगे गुरुदेव मैं चेन्नई सुपर किंग का टीम का मतलब मैं उनको यानी उनको मैं चाहता हूं कि वो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज चेन्नई में है। मैं कहूंगा नहीं मुंबई इंडियंस में है, फिर तीसरा कोई आएगा नहीं नहीं दिल्ली कैपिटल में, नहीं नहीं बैंगलोर में है। तो ऐसा होगा, आप इस टाइप के क्वेश्चन सभी बना लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है हमें, समुच्चय दिया है A बराबर 1 2 3 4 5 और हमें बताना है कौन कौन सा बिलोंग्स करता है, कौन कौन सा बिलोंग्स नहीं करता। तो बिलोंग्स कराने के लिए हमें एप्सिलॉन की जरूरत होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, क्या यह अवयव इसमें मौजूद है कि नहीं। तो चलो 5 बताओ, क्या इस A वाले में दिख रहा है। बोलोगे गुरुदेव ये 5 लुका छुपी खेल रहा है, मतलब दिख रहा है ना, मतलब क्या हो रहा है, बिलोंग्स है, मतलब एप्सिलॉन है, मतलब क्या है 5 बिलोंग्स कर रहा है किसमें, A में। अब बताओ 8 क्या बिलोंग्स कर रहा है इसमें, अब लोग बोलोगे नॉट बिलोंग्स टू A। अब 0 बताओ क्या इसमें दिख रहा है, अरे गुरुदेव ये लुका छुपी के खेल में तो 0 नहीं दिख रहा है ना, मतलब ये क्या कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू A। अब बताओ 4 क्या दिख रहा है, आप लोग बोलोगे जी हाँ गुरुदेव 4 तो दिख रहा है मेरे को, लुका छुपी में पकड़ गया, तो आप इसको क्या बोलोगे, बिलोंग्स टू 4 बिलोंग्स टू A। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, रोस्टर रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x such that x एक पूर्णांक है और -3 लेस देन x लेस देन 7, मतलब x का मान -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। तो ये बताओ डियर स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। अब मतलब बताओ -3 से बड़ी क्या होती है, माइनस का 2 होता है, माइनस का 1 होता है, 0 होता है, उसके बाद क्या आता है 1 2 3 4 5 और 6। 7 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 7 से छोटा है x का मान। फिर अगला क्या पूछा है हमसे, ये बोला है x such that x 5 से कम प्राकृतिक संख्या। और आप लोग बोलोगे कि गुरुदेव प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है। मैं कहा हाँ बेटा सही बोल रहे हो, मतलब यहाँ पास प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 5 से कम बोला है। अगला क्या बोला है, x such that x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या हो, 1 8 हो। मतलब आपको ऐसी संख्या क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। 1 7 को जोड़ोगे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब आप लोग बोलोगे गुरुदेव यहाँ तो 26 ही मिलेगा। मैं कहूँ हाँ 26 मिलेगा बेटा, लिख दो ना, 2 6 हो गया। 2 6 के बाद आपको क्या मिलेगा,
3 5 मिलेगा, 3 5 के बाद क्या मिलेगा, 4 4 मिलेगा। फिर इसी को उल्टा कर दो, 5 3 मिलेगा, 5 3 के बाद 6 2 मिलेगा, 6 2 के बाद 7 और 1 मिलेगा, और उसके बाद क्या मिलेगा, 8 और 0 मिलेगा। यह आ गया आपका आंसर। आपसे बोला क्या है, एक्स सच एक्स एक अभाज्य संख्या जो कि संख्या 60 का क्या है, भाजक है। तो ऐसी भैया अभाज्य संख्या मेरे को लग रहा है ये 60 जो होगा 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। आप लोग बोलोगे जी हाँ गुरुदेव ये तो होना चाहिए। अब 2 के बाद तो ये 3 से डिवाइड होगा, ये भी अभाज्य संख्या है। 3 के बाद ये किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा, मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। और ये आपका आ गया डी नंबर का आंसर। अब इसी प्रकार हमें क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्री दिया है और शब्द के सभी अक्षरों का संज्ञा। अब एक चीज याद रखिएगा, नोट डाल लीजिए कहीं पास भी, याद रखिए जब हम समरोष्टर रूप में लिखते हैं तो किसी भी संख्या को हम रिपीट नहीं करते, मतलब किसी भी वर्ड को हमें रिपीट नहीं करना है, उनको हम एक बार ही लिखेंगे, हम एक बार ही उनको खाना खिलाएंगे, बार बार हम उनको खाना नहीं खिलाएंगे। तो देखो भैया टी है ना, कोई दिक्कत नहीं, टी दिख रहा है, चलो आर दिख रहा है, आई दिख रहा है, जी दिख रहा है, ओ दिख रहा है, एन दिख रहा है। अब ओ तो आ गया है ना, रिपीट हो गया, एम फिर दिख रहा है, एम लिख दो। उसके बाद ई दिख रहा है, ई के बाद टी तो हो चुका, आर तो हो चुका, उसके बाद क्या आएगा, वाई। ये आ गया आपका आंसर। अब इसी प्रकार हमें बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, बी एक बार लिखोगे, ई एक बार लिखोगे, टी भी एक बार लिखोगे। अब टी का जोड़ीदार मिल रहा है, उसको भगा दो भैया, तुम दोबारा खाना खाने ना आना, नहीं भगा दिए जाओगे। अब ई तो हो चुका है ना, अब यहाँ पास कितना आ जाएगा, आर। यह आ गया आपका आंसर। ये तो हो गया हम क्या बनाना सीखे अभी तक, रोस्टर रूप। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा भैया, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए। अब चलते हैं हम क्या किस रूप में जानेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में जानेंगे। देखो भैया चमचमाता हुआ चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। हमें दिया क्या है, पहला क्वेश्चन 3 6 9 12। अब इसे समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लोगे, बोलोगे गुरुदेव ये तो बड़ा अन्याय हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, हम लिख देंगे। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं लिख दूंगा। ये बताओ 3 6 9 12, ये आपको लग रहा होगा गुरुदेव ये तो 3 का पहाड़ा है ना, तो लिख दो एक्स सच दैट एक्स, ये लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, संख्या 3 के कितने गुणज हैं, 1 2 3 4, 3 के प्रथम 4 गुणज हैं, प्रथम 4 गुणज हैं। यह आ गया आपका आंसर। अब ये अगला क्या बोला है, ये 2 4 8 16 32, ये हमें दिख रहा है ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, बराबर x का मान क्या है, 2 की पावर n है, जहां जो n का मान होगा, जहां जो n का मान होगा 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, और 5 के बराबर और 5 से छोटा होगा। अब इसको देखिए, ये भी 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 का मान है। इसको भी क्या लिखेंगे, x सच दैट x बराबर क्या है, 5 की पावर n, जहां n का मान जो होगा कहां से बिलोंग्स करेगा, मतलब किस के बीच में रहेगा, 1 के बराबर या 1 से बड़ा, और कहां तक गया है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, मतलब 4 से छोटा या 4 के बराबर। अगला क्या दिया, 2 4 6, ये क्या है, ये समप्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। x सच दैट x समप्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। अब अगला क्या दिया, 1 4 9 से 100 तक, मतलब ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। क्या लिखेंगे इसको, x सच दैट x बराबर x का वर्ग क्या है, n स्क्वायर है, जहां ये कहां तक निर्भर है, 1 के बराबर, और n का मान कहां तक जाएगा, n का मान आपका 10 तक जाएगा। यह आ गया आपका आंसर। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार मिलते हैं और नए वीडियो पर, तब तक के लिए आप इसका जो वीडियो पर पढ़ाया गया है अब उसका प्रिपेयर नोट्स बनाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने यार मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। इसी प्रकार मिलते हैं और नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।
है।